सराजी में नानी को कहा जाता है नान, सराजी में नानी को कहा जाता है नान। इसी तरह ये कल्चर कोड है हमारे सराज की शान। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब जुड़ चुके हैं इस समय द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप सभी को बता दूं कि मेरे पीछे ये जो बच्चों को आप खड़े देख रहे हैं, ये वही टीम है जो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से यूटी लेवल पर कंपटीशन करने के लिए हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर, जिसे हम कोड कहा करते हैं, जो सराजी की पहचान है, तो उसे दर्शाने के लिए ये यहाँ से डोडा से अपना सफ़र इन्होंने तय किया और ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे। वहाँ पर तकरीबन जो है सारे डिस्ट्रिक्ट 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर मौजूद थे और जब वहाँ पर कंपटीशन हुआ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा का कोड, जो कि सराजी कोड, हमारा हेरिटेज, ये यहाँ से लेकर गए थे। वहाँ पर नंबर 1 पे ये टीम आई। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, पहले आप सब अपने लिए तालियां बजाएं। ये वही हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की शान है जो यहाँ से जम्मू पहुँचे और वहाँ से फर्स्ट पोजीशन लेकर यहाँ आए। लेकिन बदकिस्मती की बात ये रही कि कोविड-19 की वजह से जो टूर इनका पुडुचेरी का बना था, जो सिलेक्शन पाके जो मुकाम इन्होंने हासिल किया था, उसे दर्शाने के लिए नेशनल लेवल पर जाने वाले थे। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है आगे का प्रोग्राम नहीं हो पाया, जिसके कारण इन्हें वापस आना पड़ा। और आज 26 जनवरी 2022 में इन्होंने जो है कल्चरल प्रोग्राम सराजी कोड में, आप सभी को बता दूं कि पहली बार डिस्ट्रिक्ट डोडा में 26 जनवरी में इन्हीं बच्चों के द्वारा जो है दर्शाया गया। इस बात के लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं कि पहली बार जो है हमने देखा कि सराजी कोड जो है वो इस बार यहाँ पर दर्शाया गया। चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर इनका जो है अनुभव कैसा रहा, इन्होंने क्या कुछ सीखा। ये यहाँ से गए, बाकी बाहर के बच्चों के साथ इंटरेक्ट वहाँ पर जाकर हुए, तो क्या इनको लगा और कितना ज़रूरी है हमें अपने कल्चर को बचाना और प्रिजर्व करना। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन देवी है। आपका नाम क्या है? पूजा देवी। आपका? मेरा नाम निशा चंदेल है। आपका? मन्नू देवी। आपका? स्माइली राणा। आपका? अनीता मनास। श्री शुभम शर्मा। आपका? सुलिंदर परिहार। तो ये सारी टीम है, आपने सबके नाम सुने और कहीं ना कहीं मैं भी जो है इस टीम का हिस्सा था, तो मैं आप सभी को बता दूं। चलिए मुझे ये बताइए कि आप जब आपने सुना कि जो है कोड, क्योंकि इससे पहले तो आपने किया नहीं है, तो अगर कोड जो है आपने सुना और आपको पता लगा कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर जो है हमें यूटी लेवल पर जाने का मौका मिल रहा, तो आपको उस समय कैसा लग रहा था? हमें तो उस समय बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि हम अपने कल्चर को वहाँ बाहर जाके दर्शाएंगे। और पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में कि एक्चुअल में ये भी कहीं बाहर पार्टिसिपेट होता है, कुछ परफॉर्मेंस देते हैं इसके बारे में। बट हमने पहली बार जाके ये किया और हमें बहुत ही मज़ा आया और हमें बहुत ही खुशी फील हुई। क्या अनुभव रहा, क्या कुछ आपने अलग जो है आपको सीखने को वहाँ पर मिला? वहाँ पर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट आई थी बाहर की, तो हमें उनका कल्चर सीखने को, देखने को मिला, समझने को मिला। लैंग्वेजेस अलग अलग थी, वो सुनने को मिली, वो समझने को मिली। उनका कल्चर समझा हमने और अपना वहाँ बताया कि हमारा कल्चर क्या है, और हमें वो दिखाने में, वहाँ बताने में बहुत मज़ा आया। आज आपने जो है 26 जनवरी में भी इसी कोड को दर्शाया और यहाँ पर जो है आपको कौन सी पोजीशन मिली? यहाँ पर हमें तो 3rd पोजीशन मिली, और ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है क्योंकि हम जम्मू में जब गए थे वहाँ पर हमने फर्स्ट रैंक हासिल किया था और यहाँ पर हमें 3rd पे पहुँचा दिया, और ये हमारे लिए बहुत दुखी बात है। जो है और भी बच्चों से बातचीत करने की कोशिश कर। क्या नाम है आपका? निशा चंदेल। आपके हाथ में ये जो प्राइज है, ये आपको कहाँ मिला? आज हमें स्पोर्ट्स स्टेडियम में मिला। हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था रिपब्लिक डे में, और हमें वहाँ पे 3rd रैंक का ये प्राइज़ मिला है। आप मुझे बताएं कि जब आप टीम के साथ जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा से जम्मू के लिए गए, उस समय आपके जहन में क्या था, या वहाँ पर जाकर आपको क्या कुछ अलग जो है वो देखने को मिला? वहाँ जाके हमें अलग अलग कल्चर देखने को मिला। उनका अलग अलग जो उनके फोक डांस वगैरह, फोक सॉन्ग होते हैं, वो देखने को मिला। और हमें यहाँ से जाते हम यही सोच के गए थे, हम वहाँ जाएंगे तो अपने कल्चर अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे और हम वहाँ से जीत के आएंगे, और हमने यही किया। वहाँ से हम जीत के आए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं जो है सराजी होने में शर्म आती है या सराजी बात करने में शर्म आती है। जब आप यहाँ से वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे आपने सराज का ये जो कोड है, कोड आपने जब वहाँ पर दर्शाया, आपको वहाँ पर वो शर्म थी या प्राउड फीलिंग थी? हमें प्राउड फील हो रहा था कि हम अपने कल्चर को बाहर जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सब हमारे कल्चर को देख रहे हैं। हमें कहीं भी शर्म नहीं आती अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने की, अपनी लैंग्वेज बोलने में। हाँ, बाकी लोगों को शर्म आती होगी, लेकिन वो हम उनके जैसे नहीं हैं। हमें गर्व फील होता है। बहुत अच्छी बात जो है इस बच्ची ने कही कि उन्हें शर्म आती होगी, उन्हें आने दो, लेकिन हमें जो है गर्व फील होता है। तो चलिए यहाँ पर एक और बच्चा रखवे। चलिए आप मुझे ये बताएं कि आप जब यहाँ से वहाँ गए, या आपने आज 26 जनवरी के दिन डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये कल्चर को जो है ऑर्गेनाइज़ किया, प्रोग्राम किया, तो आपको जो है कैसा लगा?
सर हमें तो बहुत अच्छा फील हुआ कि हमें ये स्टेज मंच जो दिया जाता है, यहाँ पे अपना कल्चर को दिखाने का मौका दिया जाता है। और सर ये जो हमारा ढक्कू कल्चर है सर, ये धार्मिक दृष्टि से इसको देखा जाए तो ये बहुत पुराना है, इतिहास है, हमारे हेरिटेज है जिसे हम लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। और मैक्सिमम आज माना जाता है कि शर्म आती है लोगों को ये सब करने में। मतलब जब मेला होता है, कहीं भी कुछ होता है, पहले लोग बड़ी खुशी से जाते थे वहाँ पे, मिलते जुलते थे एक दूसरे से। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि अब लोग शर्म मानते हैं इस चीज़ को, अपना कल्चर रिप्रेजेंट करने में, हर जगह खुद को आगे ले जाने में उनको एक शर्म फील होती है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारा कल्चर है वो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत पुराना है और उसको हम लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। धन्यवाद सर। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ जो है मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने देखा कि पंजाबी पूरे विश्व में फैल रही है धीरे धीरे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद जो है हमने देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी एक ट्रेंड चला जिसमें था कि प्रमोट डोगरी को प्रमोट किया जाने लगा। लेकिन जिस तरह से एक्टिविटीज़ अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है सराज के लोग भी जो है एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या चाहे हम कॉड को देख की बात करें, हम स्किट वगैरह को देख के बात करें, कहीं ना कहीं अब सराजी में भी प्राउड जो है देखने को हमें मिल रहा है। उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो कुछ बच्चे जो देख रहे हैं, जिनको समझ आ रही है, तो उन्हें लगता है कि सराजी जो है अब हमें कहीं ना कहीं कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए राजकुमार, आपने कहा कि जो है कल्चर जो है हमारा, आपने जो सवाल मुझसे किया है कि जिस तरीके से जो है पहले डोगरी कल्चर जो है प्रमोशन पे चला, क्योंकि वो भी जो है प्रमोशन उस चीज़ की इसलिए हुई क्योंकि वो जो है बैक फुट पे जा रहा था। तो बैक फुट से जो है फ्रंट फुट पे लाने के लिए, उसके लिए जो है वहाँ के आर्टिस्ट जो है खड़े हुए, वहाँ के लोग खड़े हुए, और आज जो है डोगरी एक प्रमोटेड हमें दिख रही है कि डोगरी में गाने आ रहे हैं, डोगरी में सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर सराजी की बात करें तो सराजी कहीं ना कहीं बहुत कम लोग करते हैं। और अगर नेशनल यूथ फेस्टिवल की मैं बात करूं तो हर साल यहाँ से लोग जाते हैं, रिप्रेजेंट वहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती, जिसके कारण हमारी सराजी जो है वो जो है प्रमोटेड हो। हमारे यहाँ पे जो है बशीर अहमद सराजी थे, जो अभी स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्होंने ही सिर्फ सराज के एरिया को जो है प्रमोट करने की कोशिश की। और भी बहुत सारे सिंगर हैं जो लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम सबको जो है मिल के जो है सपोर्ट करनी है। हम सबको जो है जितने भी आर्टिस्ट हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के, जितने भी लोग सराजी लोग हैं, जितने भी लोग जो है सराजी भद्रवाही, क्योंकि सराजी भद्रवाही के अंदर जो है कुड का जो एक महत्व है, सराजी और कुड जो है ये जो ढक्कू कहा जाता है हमारी भद्रवाही भाषा में, और सराजी में जो है कुड कहा जाता है। तो दोनों सिमिलरिटी हमारी कल्चर के अंदर है। और जो है ये कल्चर जो है, अगर इसकी मैं बात करूं, इसके हेरिटेज की मैं बात करूं, तो इतनी पुरानी है कि वेदों पुराणों में जो है इसका वर्णन मिलता है। ये महाराजा जो हमारे यहाँ पे जो बादशाह अकबर होते थे, बादशाह अकबर के दरबार में जो है इसको जो है दर्शाया जाता था। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा हेरिटेज, ऐसा कल्चर जो मतलब युगों का है, तो उसको जो है बचाने का काम हमें करना पड़ेगा, और वो नई पीढ़ी को करना पड़ेगा। अब मैं बात बताऊं कि आप यहाँ से कैसे आए, आपको कैसे लगा कि अपने जो है कल्चर को हमें बचाना चाहिए? क्या आपके अंदर पहले ये अडॉप्ट था? ये अडॉप्ट हमारे घर वालों को जो है ये चीज़ करनी पड़ेगी, हमें जो है ये चीज़ करनी पड़ेगी। हम अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा कि हम सराजी हैं यार, हमें प्राउड है, ये पहचान है सराजी हमारी, तो हमें इसमें प्राउड भी लाना चाहिए, और हमें इसमें जो है पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, और हमें इसको प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि और तो कोई प्रमोटर होगा नहीं। सराजी हैं हम, तो डोगरे वाले तो प्रमोट करेंगे नहीं, डोगरी को प्रमोट करेंगे, क्योंकि डोगरी को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी ख़त्म थी। तो और भी जितनी भी जो है जो एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हो गई है हमारी, उनको जो है कहीं ना कहीं आगे लाना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है साथ होना चाहिए। जैसे रिपब्लिक डे है, 15 अगस्त हो गया, जो भी जो है जिन भी चीज़ों के ऊपर जो है उनको दर्शाया जाए, उनको रखा जाए। कोई भी प्रोग्राम हो तो मेरे को लगता है कि रिजर्व चीज़ हो कि इस यहाँ के कल्चर को जो है वहाँ पे मौका, आप चाहे मुंबई से आर्टिस्ट को बुलाओ, आप चाहे दिल्ली से आर्टिस्ट को बुलाओ, पंजाब से बुलाओ, बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाओ, लेकिन यहाँ के आर्टिस्ट को ना भूलें, क्योंकि यहाँ के आर्टिस्ट को मौका दें और स्टेज दें। क्योंकि उसका जो, अगर आप उसको स्टेज नहीं देंगे तो वो जो है काम करना बंद कर देगा, वो भी पंजाबी गाने लगेगा। क्योंकि उसको जो है, मैंने देखा है कि यहाँ के सिंगर्स, यहाँ के आर्टिस्ट, उनकी दिशा जो है वो काम कर रहे हैं, वो मजदूरी करके जो है अपना घर चला रहे हैं। तो यहाँ के आर्टिस्ट की यह हालत है, इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें मर रही है। आपने क्वेश्चन किया था क्यों ऐसा हो रहा था, तो ऐसा क्यों हो रहा था ये मैंने आपको बताया। लेकिन अब
जो बदलाव है, अब जैसे सोशल मीडिया का टाइम है तो कहीं ना कहीं अपनी सराजी को लेकर, अपनी भद्रवाही को लेकर, जिस तरीके से भद्रवाही भी हमारी है, अगर सराज रीजन की बात करें तो रामबन से लेकर कुंतवाड़ा तक, मतलब यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट जो है, अब पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना बड़ा रीजन है, सराज एक रीजन है पूरा। तो इस रीजन को जो है, इस कल्चर को जो है बचाने का काम, इसको प्रमोट करने का काम हम सबको करना पड़ेगा और हम सबको प्रमोटर बनना पड़ेगा। और जैसे इस बार जो है हमारे ही साथी किसी ने कहा कि हमें जो है स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे, इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो है हमें फर्स्ट मिलता है और हम यहाँ पे जो है हमें थर्ड दिया गया। तो फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो उसका मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि नज़रिया क्या है आपका और आप क्या कर रहे हैं। हमारा नज़रिया ये है कि हम प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो हमें थर्ड दें या हमें कुछ ना दें, क्योंकि हमारा लोगों के अंदर जो, हाँ मुझे लगता है कि अगर ये डिपार्टमेंट या लोग चाहते हैं, जिनका नज़रिया ऐसा था, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया, अगर वो चाहते थे कि हमारा कल्चर प्रमोट हो तो उनको शायद, मुझे लगता है कि अगर ख़राब भी हो तो भी फर्स्ट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो है आगे आने वाली जनरेशन ये देखे कि यार हमारे कल्चर को फर्स्ट मिला, उनको प्राउड फील हो और वो कहीं ना कहीं अपनी भाषा की तरफ जो है वापसी करें और अपनी भाषा को प्रमोट करने की, अपनी घर के अंदर जो है हमारी भाषा सराजी को जो है प्रमोट करें। पहनावे को जो है, ये पहनावा आपको पता है, ये बहुत मुश्किल से ये चीज़ें हमने जो है पुरानी है इकट्ठी की है, क्योंकि आज ये कोई लगाता नहीं, क्योंकि किसी को भी प्रॉफिट है नहीं इसको बनाने में, तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया ये। तो इसको बचाने के लिए जो है, इसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा और बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हार्टिकल्चर है, ये कल्चर है, हैंडलूम है, तो ये सब डिपार्टमेंट्स जो है इसीलिए बनाए गए हैं कि यहाँ के जो है चीज़ें जो है बची रहे। तो मुझे नहीं लगता कि हैंडलूम्स वगैरह के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि हमारी जो है चीज़ों को बचा रहा जा रहा है, या कोई स्पेशल मुझे लगता है कि एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए इसको लेकर, कि म्यूज़ियम डिपार्टमेंट कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जिसमें जो है कल्चर को लेकर उसको चीज़ को बचाया जाए और म्यूज़ियम के अंदर हर एक वो चीज़ हो जो पुरानी हमारी कबीलाओं के अंदर होती थी, जो कबीला हुआ करता था। जैसे अगर हमारा गद्दी का बात करें, हम गद्दी कबीला हुआ करता था, तो उस कबीले के टाइम पर जो जो चीज़ें लगती थी वो आज की जनरेशन, हमें भी पता चले, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं। वो इस कारण क्योंकि हम इस जनरेशन के और उस जनरेशन के बीच में जो गैप रहा, उसके बीच में किसी ने भी बचाने का काम नहीं किया। तो अब हमने जो है वो बचाने का काम करना है, अब हमने जो है बढ़ाने का काम करना है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग सराजी ये वीडियो देख रहे हैं, भद्रवाही देख रहे हैं, जो भी एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, उनको सबको आज से ही खड़ा होना पड़ेगा और आज से ही प्रमोटर वॉरियर बनना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई ज़रूर एक दिन हम भी जो है हर जगह पे छाए होंगे, सिर्फ सराज ही नाम होगा। और सराज का सबसे अच्छी बात है क्योंकि हमारे सराजी में ना हिंदू और ना ही मुस्लिम और ना जात पात का पता चलता है, क्योंकि पहनावा और भाषा यहाँ पे बिल्कुल एक जैसी है। इसीलिए डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर या हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है वो वायलेंस से बचा हुआ है, यहाँ पे कभी भी वायलेंस नहीं होती, एक पीस हारमोनी जो है हमें डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेंदर जी, आप थैंक यू वेरी मच। आप सभी को आज के दिन रिपब्लिक डे की बहुत सारी बधाई द लोकल रिपोर्ट की तरफ से मैं आप सभी को देता हूं। और मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो है, जिस तरह एक बच्ची ने भी कहा कि जो है हमें तो सराजी पे गर्व है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सराजी भाषा करने में या सराजी बातें करने में या किसी के सामने सराजी में बात करने से शर्माते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जिस तरह आप सराजी होने के बावजूद भी पंजाबी गाना सुन के जो है आक्रोश में आ जाते हैं, उसी तरह जो है सराजी गाना सुनकर भी आपको वो आक्रोश होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पहचानी ही सराज है, हमारी पहचानी वो कोड है, हमारी पहचानी वो पट्टू है, हमारी पहचानी वो कोट है। और हमारा जो कल्चर है ये युगों युगों पुराना कल्चर और हमें इसे प्रिजर्व करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का कि जो इस तरह का प्रोग्राम रखते हैं और यहाँ के बच्चों को भी मौका मिलता है कि वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को जो है दर्शा सके, लोगों को बता सके। तो इसी के साथ आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं सुलेंदर परिहार और मेरे साथ मेरे साथी डोडा से 2022 का नेशनल यूथ फेस्टिवल के सफर शुरू करते हैं और यूटी लेवल पर प्रथम स्थान हासिल भी करते हैं और सिलेक्शन पुडुचेरी के लिए हो जाती है। लेकिन कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वह पुडुचेरी नहीं जा सके, लेकिन उम्मीदें नहीं टूटी। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर का साथ और DYSSO जाफर, हैदर शेख, बैंड मास्टर जफरुल्लाह खान, इंस्ट्रक्टर अंजुम रियाज, इंस्ट्रक्टर उमेशा कुमारी, इंस्ट्रक्टर कौशल शर्मा ने कदम से कदम संभाला। आज हम आपके सामने हमारा पारंपरिक लोक नृत्य, जिसे हम अपनी सराजी भाषा में गुड व भद्रवाही में ढक्कू कहते हैं, जिसका वर्णन वेदों पुराणों में मिलता है।
था। ऐसा माना जाता है कि बादशाह अकबर के दरबार में भी ढक्कू व कुड का आयोजन हुआ करता था। बदरकाशी के राजा वासुकी नाग जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में इस नृत्य को उजागर किया। ये जम्मू कश्मीर का इकलौता ऐसा नृत्य है जिसको आज भी कुल के देवी देवताओं या अन्य त्योहारों में परमात्मा को प्रसन्न करने के साथ साथ शादी विवाह में भी इसे दर्शाया जाता है। तो आपके सामने डोडा जिला से कुछ मेरे नौजवान साथी प्रस्तुत करने जा रहे हैं डोडा का लोक नृत्य कुड। तो आइए इसका आनंद लें। ओए लंबा रखो।
आदाब, सत श्री अकाल।